अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में वाक़ई ज़ख़ायर आब और तालाब लबरेज नागार्जुना सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने से खतरे में घिरने वाले मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजलिसी कायदीन ने अवाम में फूड पैकेट्स किए तकसीम। कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज तेलंगाना रियासत एम टैगोर ने रियासती कायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। GHMC इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया गया तबादले ख्याल। नाज़रों टास्क फोर्स टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग को किया बेनकाब, 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापू जी की 105वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमत और आज़ादी के लिए की गई जद्दोजहद को खराज पेश किया। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापू जी ने आज़ादी हिंद के लिए चलाई गई कई तहरीकों में हिस्सा लिया और अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए बापू जी की खिदमत एक तहरीक साबित होंगी। हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब से पानी छोड़ने से कबल मूसा नदी के रास्तों के किनारे वाक़ मकीनों को उनके मकानात से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चादरघाट, मूसा नगर, अली नगर, रसूलपुरा, शंकर नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का GHMC डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत के हमरा पैदल दौरा किया और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का आगाज़ किया गया। मजलिस की जानिब से मज़कूरा मकीनों में फूड पैकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अबरार मोहिउद्दीन और सैफुद्दीन शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी कायद मिर्ज़ा रहमत बेग ने राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स के मजलिसी इब्तिदाई सदूर मुतमदीन के हमरा वाटर वर्क्स के महकमे के डायरेक्टर प्रवीण कुमार और RDO रंगारेड्डी चंद्रकला मैडम से मुलाकात की और हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के बाद किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। से ऐसा बढ़ते जा रहा है 1.96 पूरा TMC 2.97 है, अभी 1.916 है। హలో హలో ఆయన పంపేయండి, నేను డిస్టిన్ మాట్లాడండి। ये है अब जैसा अपन नीचे गए ये ऊपर का ऊपर का गेट नीचे देखे ना अपन। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं जो कि हिमायत सागर के पानी का फ्लो बढ़ने की वजह से तकरीबन 1757 3.5 अभी लेवल है और 1763 500 जब आ जाएगा 6 फीट पानी बढ़ेगा। बढ़े बाद यहाँ के दरवाज़े खुले जाएंगे। तकरीबन 17 दरवाजे हैं हिमायत सागर के, मगर
पानी का जो इनलेट है, इनलेट देखते वहाँ आउटलेट छोड़ेंगे। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ के जितने ये मूसी नदी जहाँ तक जा रही है वहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे धोबी भाइयों के लिए और जो भूया रहते, जो मच्छी पकड़ते मछुआरों को भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि रात में या सुबह तक ये दरवाज़े खुलेंगे, तो आप लोग हिफाजत से रहिए। और ख़ास तौर पे जो मूसी नदी के बाजू से जो बस्तियाँ हैं उन लोगों से भी गुजारिश है हमारी कि आप लोग हिफाजत खुद इख्तियारी में रहिए, क्योंकि पानी का जब लोड बढ़कर आएगा तो आजू बाजू के बस्तियों को भी मुतासिर करेगा। पहले से ऑफिसर्स भी, हुकूमत भी और कंसर्न डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पूरों को इत्तला दे चुके हैं। और सदर मोहतरम मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोले कि परवीन कुमार साहब, डायरेक्टर साहब यहाँ पर हिमायत सागर में आए हुए हैं, फौरी आप जाइए उनसे डिटेल लीजिए। और मैंने उनसे डिटेल लिया और आपको ये डिटेल बताया और इसकी रिपोर्ट पूरी सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दी जाएगी। नागार्जुन सागर डैम की सतह में शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह पर रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जबकि मुकम्मल सतह 590.90 FTS है जो अबूर हो चुकी है। हकाम ने फौरी तौर पर तकरीबन 20 दरवाज़ों को खोलते हुए पानी का इखराज अमल में लाया। वाज़ेह रहे कि मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के कई तालाब और बड़े ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के अजला और मुजाफाती इलाकों में हो रही बारिश के बाद आवाम पानी को देखने की गर्ज से उस्मान सागर और हिमायत सागर का रुख कर रहे हैं, लेकिन आवाम को उस वक्त मायूसी हुई जब एहतियाती इक़दाम के तौर पर हिमायत सागर के पास आवाम के दाखिले को रोक दिया गया। हकाम ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा बारिश के चलते लबरेज होने वाले तालाबों को ना आए, क्योंकि एहतियाती इक़दाम ज़रूरी हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट इंचार्ज रियासत एम टाइगर और पार्टी कायदीन ने एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए आने वाले GHMC, MLC और ग्रेटर वरंगल के अलावा खम्मम के इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकनार करने और दुबाक ज़िमनी इंतखाबात में दुबाक की नशिस्त TRS से छीनने के सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए हिकमत अमली तैयार की। ज़राए के मुताबिक दुबाक असम्बली हल्के के उम्मीदवार के नाम को खतियत देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव और दीगर ने शिरकत की। So while we will definitely do our best for the elections, we must also keep in mind that the ground reality there is this. Just to give you a background, 2018,
there was extraordinary pressure from Kodandaram Telangana Jansamati Party for this constituency, whereas actually they have very little ground presence there, and then we had to officially declare this as an alliance seat to them. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की ज़राई इस्लाहात बिल के खिलाफ पीर के रोज़ रियासती गवर्नर को एक मेमोरेंडम हवाले किया जाएगा और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर किसान मजदूर रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने हर मामले में मरकज़ की बीजेपी व एनडीए हुकूमत की तायीद की है, लेकिन ज़राई बिल पर मुखालिफत की जो सिर्फ एक ड्रामाबाजी है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके में मकानात में बारिश का पानी दाखिल होने से मुकामी आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसके पेश नज़र कमिश्नर प्रवीण कुमार और सदर नशीन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए फूड पैकेट्स तकसीम किए। मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 105वीं सालगिरह तकरीब बीसी वेलफेयर की जानिब से अशोक नगर में मनाई गई, जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण और टीडीपी कायद एल रमना ने खिताब करते हुए बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने तेलंगाना तहरीक का आगाज़ करते हुए मरण बर्त और सत्याग्रह के जरिए एहतजाज किया था। अलावाजी अंजन कुमार यादव ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण ने तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया था और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए तारीखी कारनामा अंजाम दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए इंट्रेंस इम्तहानात 28, 29 और 30 सितंबर को मुल्क भर के 16 इम्तहानी मराकिज़ पर मुनक़िद होंगे। मज़कूरा एंट्रेंस टेस्ट के लिए मानव की वेबसाइट से नो कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करते हुए इम्तहानी मरकज़ पर बताना होगा। इंचार्ज रजिस्ट्रार प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी ने कहा है कि इंट्रेंस इम्तहानात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इम्तहानी मराकिज़ हेडक्वार्टर हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद, आसनसोल, आजमगढ़, बेंगलुरु, दिल्ली, कड़पा, किशनगंज, लखनऊ, पटना, संभल और श्रीनगर में बनाए गए हैं। तवक्को है कि जुमला 10,000 उम्मीदवार मुल्क भर से इंट्रेंस इम्तहानात में शिरकत करेंगे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ एलबी नगर के मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में जुमे की रात और हफ्ते के रोज़ होने वाली बारिश के नुकसानात का जायज़ा लिया और शाहराहों पर से पानी की नक्कासी की महकमे GHMC, आबरसानी और सीवरेज लाइन के ओहदेदारों को हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने का दावा करने वाले कायदीन हैदराबाद की सड़कों पर जब बारिश के बाद पानी जमा होकर वो झील में तब्दील हो गया और घरों में पानी दाखिल हो गया, तो ये कायदीन उस वक्त शहर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजाहत की जाए।
साबिक रियासती वजीर DK अरुणा ने उन्हें कौमी BJP का नायब सदर मुकर्रर करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा कौमी सदर BJP JP नड्डा से इजहार तशक्कुर किया। बाद अपने खिताब में उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में TRS का मुतबादिल सिर्फ BJP है और आने वाले GHMC और MLC इंतखाबात के अलावा ग्रेटर वरंगल और खम्मम के इंतखाबात में BJP ही कामयाबी हासिल करेगी, जबकि BJP साल 2023 में रियासत तेलंगाना में इख्तिदार पर भी फायज होगी। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के उस्मान नगर इलाके में वाक़ बुरहान खां तालाब जुमे के रोज़ होने वाली बारिश के बाद लबरेज हो गया, जिसकी वजह से तालाब का पानी उस्मान नगर के इलाके जात में वाक़ मकानात में दाखिल हो गया। इतला मिलने पर वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ मज़कूरा इलाके का दौरा किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि पानी की निकासी करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सक़ाफ़त तेलंगाना की जानिब से ज़िले सतह के बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल होने पर तंजीम अहमद और मोहम्मद रफ़ीक़ के एज़ाज़ में एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया। तंजीम अहमद सदर मुदर्रिस गवर्नमेंट स्कूल सालेह नगर गोलकोंडा और बज़्म के शरीके मोतमद हैं, जबकि मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ सदर मुदर्रिस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुग़ल नगर आसिफ नगर हैं। मज़कूरा तहनीती तक़रीब की सदारत सैयद रऊफ़ रेहान सदर बज़्म ने की, जबकि मोहम्मद वक़ारुद्दीन, रुबीना खानम, मोहम्मद अफजल नवाज़ खान और सबिया बेगम ने मुखातिब किया। अवार्ड पाने वाले दोनों सुदूर मुदर्रिसीन को तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद देते हुए उनकी तालीमी खिदमात की ज़बरदस्त सताइश भी की गई। सैबराबाद पुलिस की जानिब से मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 105वीं योम पैदाइश के सिलसिले में एक तक़रीब का अहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद VC सज्जनार IPS ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तक़रीब में सैबराबाद पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రు RIG ఆఫీసర్స్ అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు. ఈరోజు మన కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారిది 105వ బర్త్ యానివర్సరీ. సో అందరు కూడా తెలుసు 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర రాకముందు చాలాసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర కోసం చాలాసారి పోరాటం జరిగింది. చాలా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర కోసం చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన మన కాళోజీ గారు, మన జయశంకర్ గారు, మూడో వ్యక్తి మన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు. ఎందుకంటే ఎన్నోసారి పోరాటంలో ఆయన చాలా పాల్గొన్నారు, చాలా చురుకుగా పాల్గొన్నారు. లక్ష్మీనారాయణ చెప్పినట్లు ఆయన పేదవాళ్ళ కోసము చాలా కృషి చేసిన వాళ్ళు. లాయర్గా ఉండి చాలా కేసెస్ని ఆయన వాళ్ళ పేదవాళ్ళ కోసము వకాలత్ వహించడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆయనకు మనము మంచి ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్గా అనౌన్స్ చేయడం చాలా సంతోషకరము. ఎందుకంటే ఇలాంటి మానవాళ్ళ ఆదర్శాలని గుర్తు చేసుకుని మనందరూ కూడా ముందు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అందరూ కూడా పునరంకిత కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏం కోరుకున్నారు, ఈ రాష్ట్రం ఏ విధంగా కావాలని చెప్పి కోరుకున్నారు, అదంతా మనం అందరూ కూడా కలిసి సాధించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ మంచి ఫంక్షన్ అరేంజ్ చేసిన మన అడిషనల్ DCP మాణిక్రాజు లక్ష్మీనారాయణకి అందరూ. कंटोनमेंट रुकन असम्बली साई अन्ना ने कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में 100 से ज़ायद CCTV कैमराज नस्ब करने के अमल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा CCTV कैमरा प्रोजेक्ट की मालियत 15 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर धोबी घाट कंटोनमेंट क्वार्टर्स अम्बेडकर नगर में हरिता हरम प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया और शजरकारी भी अंजाम दी गई। इस मौके पर कारखाना पुलिस स्टेशन से वाबस्ता स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। చివరిగా
आज प्लांटेशन का प्रोग्राम रखे थे। आज सुबह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल पे शुरू करके वहाँ से कंटोनमेंट क्वार्टर्स, धोबी घाट, मड फोर्ट हाई स्कूल, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस के साथ अंबेडकर नगर कॉलोनी में आज 1000 तक प्लांटेशंस कम्युनिटी के सपोर्ट से आज करे थे। इसके साथ साथ एक 10 दिन के पहले ब्लड डोनेशन कैंप में 624 डोनर्स ने ब्लड डोनेट करे थे। उन लोगों को हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करे थे। और इसके अलावा भी जो कुछ कम्युनिटी में कैस्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स और पेंशन्स नहीं है, उन लोगों को रेवेन्यू के सपोर्ट से कम्युनिटी वालों को रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स भी दिलाए थे। ये पूरा प्रोग्राम सुबह से 9 बजे शुरू होके 4-5 घंटे में 1000 प्लांट्स प्लांट करके और सर्टिफिकेट्स डोनेट करके कम्युनिटी के सपोर्ट से आज ये प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस करे थे। इसके लिए आम आदमी को, कम्युनिटी को पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं देते। आज 8 प्लेसेस में 125 कैमरास कम्युनिटी के सपोर्ट से इंस्टॉल करे थे। उसकी कास्ट तकरीबन 15 लाख का सीसी कैमरास आज इनाग्रेशन भी करे थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 105वीं यौम पैदाइश तकरीब के सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मज़कूरा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर कमिश्नरेट के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। कोंडा लक्ष्मण बापूजी फ्रीडम फाइटर 105th बर्थ एनिवर्सरी। फ्रीडम फाइटर कोंडा लक्ष्मण बापूजी गारू born on 27th of September 1950 at Vankidi of Asfaid, Adilabad district, which is now in Komram Bhim, Asifabad district. In 1941 he met Mahatma Gandhi ji, and in 1942 Quit India movement he participated. Then 1947-48 Telangana armed struggle against the Rajakar Nizam also he participated. After that in 1952 he contested election from Asifabad and become MLA first time. After that he came to our Ongiri Yadadri area. That time it was Chinna Kondur, Bedda Kondur, that constituency before Ongiri constituency. There he contested elections. Subsequently from Mungod also he contested election. 2 times he was minister also. Before 1969 Telangana separate state agitation, he has resigned and actively started fighting for separate Telangana. During the Rajiv Gandhi's period, the caste-based reservation policy and all, since the Indian government was not in favor of that, he has protested and resigned from Congress party membership, but continued his struggle for separate Telangana. In 2008 Telangana Sadhana Samiti, again he gave slogan for formation of separate Telangana state. In 2012 he died because of the old age at the age of 97. In 2014, after his death, our Telangana government नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के मुताबिक पी शिवा कुमार और डी नवीन कुमार को हिरासत में लिया गया, जो आईपीएल के मैचेस पर ऑनलाइन बैटिंग कबूल कर रहे थे। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 20,000 रुपये नकद रकम और 2 सेलफोन जब्त किए गए। बाद मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासत में वाक़ ज़ख़ायर आब और तालाब लबरेज नागार्जुना सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने से खतरे में घिरने वाले मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मजलिसी कायदीन ने अवाम में फूड पैकेट्स किए तकसीम। कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज तेलंगाना रियासत एम टैगोर ने रियासती कायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। GHMC इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया गया तबादले ख्याल। नाज़ों टासोस टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग को किया बेनकाब, 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।